अभी जो है हम लोग नया जो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे डैट इज़ द डिटर्मिनेशन डेंसिटी में ही आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द क्या पढ़ेंगे, सेल। तो नेचर ऑफ द सेल का मतलब है कि इसको न्यूमेरिकल्स में जो डेंसिटी पर बेस्ड है हम लोग वैल्यू निकालेंगे z, और z का मतलब क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है। तो ये जानकारी के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल इस पर देखा जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया द डेंसिटी ऑफ KBr, ये क्या हो गया, पोटाशियम ब्रोमाइड। क्या है इसका वैल्यू 2.73 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका द लेंथ ऑफ द एज जो है, लेंथ ऑफ द एज जो है वो कितना है, 654 पिकोमीटर। अब कहता है प्रिडिक्ट का मतलब है अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट द नेचर। जैसे हम लोग एग्ज़ाम दिया और हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इतना नंबर आएगा, तो डेट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन, द नेचर ऑफ द यूनिट सेल। तो अब यहाँ पर हम लोग यूनिट सेल का देना है। तो के का हम लोग को याद है 39 होता है, और ब्रोमीन का जो है वो 80 होता है, 79 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन राउंड फिगर में हम लोग इसको 80 लेंगे। तो डेंसिटी का जब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एटॉमिक मास बाय, यहाँ पर क्या था, Na इंटू A³ इंटू 10 का पावर -30। क्यों लिखा इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए कि यहाँ पर वैल्यू हम लोग को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रहा हो। डेंसिटी निकालने का होगा तो फिर हम लोग अल्ट्रेशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को क्या निकालना है, Z। अगर Z निकालना है तो ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, तो D इंटू Na इंटू A³ इंटू 10 का पावर -30 बाई एटॉमिक मास। तो कैलकुलेशन जो है लेंदी हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो डेंसिटी कहाँ दे रहा है, ये दे रहा है 2 पॉइंट्स, तो डेंसिटी हो गया 2.73। Na हम लोग को मालूम है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। अब कहता है ए का वैल्यू देता है 654। इसको चूँकि इसका हम लोग को हिस्सेदारी देखना है तो 6.54 इंटू 10 का पावर 2 कर सकते हैं, और इसका अगर ये क्यूब लें तो 6.54 का क्यूब इंटू 10 का पावर 2 का क्यूब, और यहाँ पर अगर हम लोग इसका क्यूब का देखा तो ये 6 हो जाता है। और यहीं पर हम लोग एक और कैलकुलेशन अगर हम लोग कर लें तो इस चीज़ों से लेकर के हम लोग के लिए क्लियर हो जाता है कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए कहता है कि 6.54 इंटू 6.54 इंटू 6.54, तो ये हम लोग के लिए आ जाता है 279.726 इंटू 10 का पावर 6। ये तो इसका वैल्यू आ गया। और एटॉमिक मास के लिए हम लोग के लिए क्या निकलना था, तो KBr टुगेदर, तो K का हम लोग के लिए कितना आ रहा था 39, और Br के लिए था 80। तो जब ये दोनों वैल्यू को हम लोग लेंगे तो ये 9 हो गया, 8 2 10 1 11, इट विल बी 119। तो अगर हम लोग बेसिकली इसी चीज़ पर ध्यान दें तो अब हम लोग Z का वैल्यू के लिए क्या करते हैं, सबका वैल्यूज़ हम लोग पुट करना चाहते हैं, ये यहाँ यहाँ जहाँ, तो ये हो जाएगा 2.73 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू, इसके बाद A क्यूब है, A क्यूब में कितना आ रहा है 279.726 इंटू 10 का पावर 6, और इसके बगल में ये वैल्यू आ रहा है इंटू 10 का पावर -30 डिवाइडेड बाई 119। सच ए लॉन्ग फिगर वी हैव, और सच ए लॉन्ग फिगर है। तो पहले जो पावर है उसको एक तरफ कर ले, तो 2.73 इंटू 6.022 इंटू 279.726 इंटू 10 का पावर 23 प्लस 6 और -30 डिवाइडेड बाई 119। तो Z का वैल्यू हम लोग इसको गुना करें इतना तो हम लोग को वैल्यू मालूम है कि 23 प्लस 6 29 माइनस 30 बराबर -1 होगा, और नीचे तो 109 होगा ही। अब इसको हम लोग इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करने पर हम लोग को क्या वैल्यूज़ आता है देखा जाए तो यहाँ पर 2.73 इंटू 6.022 इंटू 279
0.726 है, 726 है। तो ये सच ह्यूज फिगर हम लोग का आता है 4598। तो 4598.71। तो ये जो 10 है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग कोशिश थोड़ा सा और कर लें, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4598.71222 और यहाँ पर कितना था 119 और यहाँ का 10 का पावर -1 था, तो ये नीचे आया, तो इसके साथ एक ज़ीरो बढ़ गया। तो अगर यही वैल्यू को हम लोग डिवाइडेड करते, यही वैल्यू को हम लोग डिवाइडेड करते, किससे डिवाइड करते हैं 1190 से, तो ये हम लोग को लगभग एक आ जाता है 83.864464। जस्ट आई एम डूइंग द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर so that we don't find much time, but you just try to have the convince with the lots of multiplication and division। तो ये हम लोगों का 3.86 इन द राउंड फिगर में ये किसका आ गया, इट इज़ 4। तो z इक्वल टू 4 देन इट इज़ FCC। तो ये यही इसका नेचर हो गया। तो एक और क्वेश्चन अगर हम लोग देखा जाए तो उसके लिए क्या है, तो फिर हम लोग देखा जाए इसी पे एक और क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो ये पैटर्न्स का बनाया है। तो जैसे वीडियो में अगर आपके पास अवेलेबल है तो बेहतर है कि आप भी घर में कोशिश करें, और जब तक आप कोशिश नहीं करिएगा यू विल नॉट डू इन ए बेटर मैनर। तो फिर एक क्वेश्चन आता है द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम, डेंसिटी ऑफ क्रोमियम क्या है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका एज लेंथ जो है एज लेंथ दे रहा है 289 पिकोमीटर। तो टाइप पूछ रहा है टाइप ऑफ द यूनिट सेल, और चूँकि क्रोमियम का कितना होता है 52 होता है। तो फार्मूला हम लोग डेंसिटी का लिखा है Z इंटू एटॉमिक मास बाई Na इंटू ए क्यूब इंटू 10 का पावर -30। तो ये वैल्यूएशन के लिए अब हम लोग को क्या निकालना Z, तो Z बराबर हो जाएगा D इंटू Na इंटू ए क्यूब इंटू 10 का पावर -30 बाई एटॉमिक मास। तो इसी का कैलकुलेशन के लिए अब अगर हम लोग डेंसिटी देखते हैं तो 7.2 आता है, ये क्लियर हो गया। Na अगर देखते हैं तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो गया। अब ये का वैल्यू देख रहे हैं 289, अगर बिंदु यहाँ पर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2.89 इंटू 10 का पावर 2, और इसी का ये क्यूब लेंगे तो 2.89 का क्यूब इंटू 10 का पावर 2 का क्यूब, तो ये हम लोग के लिए 10 का पावर 6 हो गया। और इसका कैलकुलेशन के लिए स्टिल वी हैव तो 2.89 गुना 2.89 गुना 2.89, तो ये हम लोग के लिए आ जाता है 24.137। तो ये क्यूब का वैल्यू आ गया, और इसका तो वैल्यू है, और एटॉमिक मास का वैल्यू जो है हम लोग को दे रहा है वो दे रहा है 52। तो हम लोग इसका वैल्यू को पुट करें, देखा जाए कैसे कैलकुलेट होगा। तो Z का जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यही फार्मूला है। तो डेंसिटी हो गया 7.2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू ए क्यूब, तो 24.137 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर -30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो उसके कैलकुलेशन के लिए जितना पावर वाला है सबको एक तरफ कर लें, तो 7.2 इंटू 6.022 इंटू 24.137 इंटू 10 का पावर 23 जोड़ 6 -30 बाई 52। तो इसको लिखने के लिए पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करने के बाद हम लोग फिर इस पर ध्यान देंगे। तो हम लोग के लिए ऑलरेडी 24.137 था ही, इस दोनों को हम लोग इसके साथ इंटू कर देते हैं। तो इंटू करने पर 7.2 इंटू 6.022, तो ये हम लोग के लिए आ जाता है 1046.56637 बाई 52, और यहाँ पर आ जाता है 10 का पावर -1। और अगर ये नीचे आएगा
तो ये हो जाएगा 1046.666 डिवाइडेड बाय 520। तो इतने वैल्यूज़ को अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 520 कर देते हैं तो ये हम लोग के लिए अप्रॉक्स क्या आ जाता है 2.0126। तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 2। तो z का वैल्यू 2 हुआ, इसका मतलब ये BCC हुआ। थैंक यू।